प्रजा सृजेति नारायणा सधारणी नारायणा ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वशवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वं च नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निरञ्जनो निर्विकल्पो निष्कलङ्को निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न तृतीयोऽस्ति कश्चित् या एवं वेद सा विष्णुरे भवति सा विष्णुरे भवति। ओम शांति शांति शांति। यस्यान्तं नादिमध्यं नैकरचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णं नहि भवति पुंसो नानपुंसो न च स्त्रीः नाकारो नैवकारं नहि जनि मरणं नास्ति पुण्यो न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरो भगवान् महर्षिमुक्तं नमः। वराहपीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्यद्वासा कनकपिशं वैजंती च माला रंध्राण वेणोरधरसुदया ओरेयं गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपधरमणं प्राविशद्गीतगीते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अजमपि जनिजोगं प्रापदेश्वर्ययो दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्मग्राह्य मुक्तेक्षणानां प्रणतभय विहंत्री ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि। बोलियो ईश्वर भगवान की जय। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्तेन प्रस्फुटित स्वात्म स्वरूप महामहिम सकल चराचर
एवं इस पुण्य भूमि में उपस्थित मेरी माननीय मातृशक्ति भद्रजनों, हमारे यहाँ मनीषियों ने, सद्गुरुओं ने, सूत्री ब्रह्मनिष्ठों ने, जीवन मुक्त पुरुषों ने, संतों ने मानव मात्र को, आपको, मुझको बहुत ही स्पष्ट शब्द में कह गए हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। अनादिकाल की अविद्या की वासना और कल्पनाओं की घोर निद्रा में सोने वालों लोगों, उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा कृष्ण में जागो। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सशक्त है, बुद्धि में नित्यानित्य वस्तु विवेक करने की क्षमता है, किसी निर्वासनिक श्रेष्ठ आचार्य के श्री चरणों में प्रसन्न होकर आत्मकल्याण करो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और अंतरिक्ष, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुष्ट अंतःकरण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पंच प्राण, कूर्म, किकल, देव, दत्त, धनंजय और नाग, ये पांच उप प्राण जिस भगवान विश्वात्मा कृष्ण में ओतप्रोत है, उस परम तत्व को जीवन में जाने, अन्य प्रपंच की बातों से यथासंभव मुक्त रहे। ये महापुरुषों का परम को निर्देश है। सिंहालोकन्यायन श्रीमद परमहंस संहिता, भगवान कृष्ण का, योगेश्वर का वांगमय विग्रह, भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदाव्यास जी का वचनामृत। आइए अवगाहन करें। हस्तिनापुर का सम्राट महाराज परीक्षित ब्राह्मण बालक के अभिशप्त होकर 7 आज 6वां दिन है, एक घूंट पानी नहीं पिए, निराम व्रत धारण किए, उत्तराभिमुख होकर के गंगा के किनारे बैठे हैं। सारे महात्मा गणों ने मंडलाकार घेरे हैं। अत्रि वशिष्ठाचयं शरदवान, इनका जरूर नाम लिया करो बहनों। अत्रि वशिष्ठ, मैं 2 बातें बताया ना, अपने घर में अपने बच्चों को जरूर सिखा देना। सनातन धर्म की गुरु परंपरा। नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं सत्यं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महन्तं जोगिन्द गोविन्दमथा च शिष्यं श्रीशंकराचार्य च पद्मपादं हस्ता च मल्कं तत्रोटकं च श्रीवार्तिकाराय यस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। ऐसे ही ऋषियों के नाम। सैन कक्ष में सैन में जाने के पहले और सैया से त्याग करने के बाद, अत्रि वशिष्ठाचयं शरदवान आदिष्ट नेमि भृगुंगिराच अन्ये च देवर्षि राजर्षि वर्या ब्रह्मर्षि वर्या यरुणादयश्च। अत्रि वशिष्ठ च्वन शरदवान अरिष्ट नेमि भृगुंगिरा आर्षेनो भारद्वाज कृतलाद खनाद, सारे महात्मा उन्हें मंडलाकार घेरे हुए हैं। अखंड बाला ब्रह्मचारी सूत्री ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परब्राजकाचार्य, भगवत धर्म के परिज्ञाता भगवान सुखदेव जो गोदोहन मात्र कहीं ठहरते हैं। राजा परीक्षित के तीव्रतम उत्कंठा जिज्ञासा ने उन्हें एक सप्ताह रोक रखा है। माता, गाय के दुहने में जितना समय लगता है उतना ही देर वो ठहरते हैं। भगवान सुखदेव के चरणों को पकड़कर राजा परीक्षित ने आज पूछा, भगवान किस तरह से भगवान योगेश्वर 11 वर्षों के हुए और 11 वर्षों में गोचारण करने दिए और किस प्रकार अघासुर दैत्य का उन्होंने वध किया और कैसे अघासुर वध के पश्चात सृष्टिकर्ता परमेश्वरी ब्रह्मा जी बड़े भ्रमित हो गए, मोहित हो गए और किस प्रकार भगवान योगेश्वर की लीलाओं में व्यवधान देने पहुंच गए ब्रजमंडल और कैसे उन्होंने भगवान योगेश्वर की परीक्षा लेना चाहिए। जब उनका जब मान मर्दन हुआ, हाँ, स्वामी रामापति तो ये कहते
भगवान योगेश्वर स्वयं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा होकर के पहुंच गए और कहने लगे, देखो ब्रह्मलोक वासियों, एक नकली ब्रह्मा आएगा, उसकी इतनी धुनाई करना, हाँ, वो अपना परिचय मेरे रूप में बताएगा। परमेश जी, ब्रह्मा जी परीक्षा लेकर के गए, जैसे पहुंचे तो सारी ब्रह्मलोक के निवासियों ने ब्रह्मा की इतनी धुनाई की कि अकल आ गया, जीवन में महापुरुषों की परीक्षा लेना ही छोड़ दिया। तब उन्हें पता चला, मैं तो चतुर्मुखी हूं, मेरे चतुरानन है, वहां तो दशानन, सहस्त्रानन, लक्षानन ब्रह्मा उनके चरणों में लौट रहे हैं। उपजहि जासु यं सतेना शिव विरंज विष्णु भगवान। तब ब्रह्मा जी आकर के कांपते हुए, और भगवान योगेश्वर वही दही कांवरा, वही जूठा वही खा रहे हैं, अभी भी दही कांवरा बह रहा। जरा ब्रह्म स्तुति में डूब जाना मेरे आत्मा। न मेट्यते प्रभपुषे तड़िदंबराय। ब्रह्मा जी कांपते हुए, भगवान योगेश्वरेश्वर इनके वन में लीलाएं चल रही है। हे इड्य, हे अस्तुत्य, न मेट्यते प्रभपुषे तड़िदंबराय। आपके पीताम्बर तो बिजली के समान चमक रहे हैं प्रभु। न मेट्यते प्रभपुषे तड़िदंबराय गुंजापतां सपरिपेचल सम्मुखाय। गोंची की माला आप धारण किए हुए प्रभु। न मेट्यते प्रभपुषे तड़िदंबराय गुंजापतां सपरिपेचल सम्मुखाय। बन्यासजे कवलभे प्रविशान वेणु लक्ष्मी स्रजे मृदुपदे पशुपांगजाय। टूटना इस भाव में आई। भगवान कदे देखे राजा परीक्षित तो आज अपनी रात लेकर डूब गए। न मेट्यते प्रभपुषे, हे स्तुति करने, ब्रह्मा कांपते हुए स्तुति कर रहे हैं। न मेट्यते प्रभपुषे तड़िदंबराय गुंजापतं सपरिपेचल सम्मुखाय। बन्यासजे कवलभे प्रविशान वेणु। बगल में बांसुरी फूंकी हुई। बन्यासजे मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान लक्ष्मी के द्वारा आपका कोमल चरण सेवित है। लक्ष्मी स्त्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। पढ़े लिखे लोग बैठे, पशुपांग शुभ का दग। पशून पाति पशुपो नंदा तस्संगात जायते पशुपांगजा। स्वामी क्या अर्थ करना है? पशुओं के पालक नंद बाबा उनके अंग से पैदा हुए हो प्रभु, इसलिए आप पशुपांगज हो। विद्वानों ने कहा उसके अंग से पैदा नहीं हुए। पशून पाति पशुपो नंदा तस्संगा मित्रा वसुदेवा तस्संगात जायते। पशुओं के पालक नंद, उनके अंग मित्र वसुदेव के अंग से पैदा हुए। पशुआ संसारी जीवा तस्य पालका वयम ब्रह्मादया। पशु संसारी जीव, उनके पालक उत्पत्ति संहार करता ब्रह्मा विष्णु में। वयम ब्रह्मादया यस्यांगात जायते, जिसके अंग से पैदा होते हैं प्रभु वो आप हो, इसलिए पशुपांग। और ये जो मैंने जब ब्रह्मानी गुफा में लेकर के छुपा दिया तो आपके अंग से आपने ये सब पैदा कर डरे हमारा ते पाए तुम्हारा नाम पशुपांग। ये ब्रह्म स्तुति है 42 श्लोकों में। न मेट्यते प्रभपुषे तड़िदंबराय न मेट्यते प्रभपुषे तड़िदंबराय गुंजापतं सपरिपेचल सम्मुखाय। बन्यासजे कवलभे प्रविशान वेणु लक्ष्मी स्त्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। और भगवान शिवाय आपके कौन है? को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन को वा कथम वा कतिवावद
कौन कह सकता है प्रभु आपको कौन हो, क्या हो, कितने हो? और आप में प्रभु ये संसार दिखाई देता है जो मुझे निर्माण करता कहते हैं। अज्ञान संज्ञाओ भव बंध मोक्ष। अज्ञान, अरे सोना देश में गहना नहीं, सूत देश में कपड़ा नहीं, मिट्टी देश में बर्तन नहीं, परमात्मा में संसार नाम की वस्तु कभी था न है, न हो सकता है। माताओं गहराई से सुनना, अभी जन्मली कन्या गर्भवती हो जाए, आकाश बगीचे से कुसुम फूल को लाकर देवी पर चढ़ा ले, बंध्या का पुत्र शेर का शिकार कर ले, हाँ ये सब एक बार हो जाए, लेकिन संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है तो परमात्मा ही याद रख। देखिए ब्रह्मा जी क्या स्तुति कर रहे हैं। अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्ष। रामायण के पाठी लोगों में आपके चरणों में नमन करता हूं कि परमार्थ का क्या स्वरूप। सखा परम परमारथ ये, मैंने आपसे निवेदन किया है परम शब्द का जहां प्रयोग लगे आगे कोई गुंजाइश नहीं। परम परमार्थ क्या है जरा सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। ना निरोधो न चोत्पत्ते न बद्धो न साधका, ना निरोधो न चोत्पत्ते न बद्धो न साधका, ना मुमुक्षा नैव मुक्ता इत्या परमार्थता। संसार में सर्वत्र अग्नि है तो अग्नि किसको जलाएगा? किससे निरोध करोगे? किसको? ना निरोधो न चोत्पत्ते न बद्धो न साधका, ना निरोधो न चोत्पत्ते न बद्धो न साधक। ना कोई मुमुक्षु है ना कोई मुक्त है। ना निरोधो न चोत्पत्ते न बद्धो न साधका, ना मुमुक्षा नैव मुक्ता इत्या परमार्थता। ये परमार्थ का स्वरूप है। सखा परम परम शब्द लक्ष्मण बता रहे हैं निषाद राज। सखा परम परमारथ येहु करहु राम पद। यही राम पद है, आत्म पद है, भक्ति पद है, गुरु पद है। अज्ञान, ब्रह्मा जी कांपते हुए स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान को दही वही गंवाते थे ना। अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्ष, अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्ष, दौना मनान्या रीताज्ञा भावा। भगवान में आप में प्रभु अज्ञान संज्ञो भव बंधम, अज्ञान बंधन और मोक्ष दोनों ज्ञान। अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्ष, दौना मनान्या सत्य देश में ऋतज्ञ भाव। अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्ष, दौना मनान्या ऋतज्ञ भावा। अजस्त चिंत्यात्मनि केवले परे विचार्य माने तरणा विवाहनी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे मैं ये पूछता हूं भाई हो, सूर्य नारायण में अंधियार है कमजोर है। सूर्य नारायण में अंधियार कमजोर है। एक जन का कहते हैं अंजोर है ते अंधियार देखे तो तोर मंजोर है। सूर्य कब अंधियार देखे? तरिणी विवाहनी। सूर्य देश में जैसे सूर्य का त्रिक अंधकार है निकाश, इसी तरह प्रभु भगवत देश में आत्मदेश में चैतन्य देश में सिवाय आपके ना कभी संसार था है न हो सकता है। इस तरह से परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। भगवान योगेश्वर ने कहा परमेष्ठी ब्रह्मा जी 5 साल के नंद के लइका गासुल्ला मारिस के नहीं ये एक टिप्पणी करे के तुल का जरूरत है। जा भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से हुआ था पन का दे वो बुतल से कर। इस तरह से ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ और ब्रह्मा जी भगवान योगेश्वर की स्तुति करने के बाद प्रेमाश्रु बहाती हुई ब्रह्मलोक को चली गई। भगवान शुद्धदेव ने कहा राजन, भगवान योगेश्वर की अवस्था जब 6 वर्षों की हो गई तो ब्रजमंडल की जितनी कृष्णानुरागिनी गोपियां हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देती हैं। थोड़ा सा चरु खीर खा लेती हैं और सीधा काट मैंने यमुना नदी के
कालिंदी के पावन तट पर ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच जाती है और रेत ही कात्यायनी देवी बनाती है। और कात्यायनी देवी की अघन महीना कोठ है ना, हेमंते पृथ्वी मासे नंद ब्रज कुमारी के। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन हेमंत ऋतु माने अघन महीना आगेदाई हो। ब्रजमंडल की जितनी कृष्णानुरागिनी गोपियां हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे रात को शैया का त्याग करती है। और मामले में दुनिया में महापुरुषों के पंथ संप्रदाय में मतैक्य ना हो, लेकिन एक मामले में मतैक्य है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होती परमात्मा का समय। 3:30 बजे रात से 4:30 बजे रात को ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण होता है। उस वक्त जो सैया का त्याग कर देता है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में दुर्भाग्य का दर्शन नहीं होता। और अब आप ख्याल करें, जेकर घर में बेरुवत से सूते हैं तो जान ले बिना बुलाए रुग्णता और दरिद्रता का आगमन हो जाएगा। बड़े बड़े धन कुबेर हुए, जेकर परिवार में बेरुवत से सूती नहीं, इनके खड़ार पर कौआ बैठने के लिए बड़े भय दिए। ख्याल कर आप ये न सोचिए भाग्य बनिकाय हुए। ब्रह्म मुहूर्त होता ही परमात्मा का समय है। उस तो सैया का त्याग कर देता है तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में दुर्भाग्य का दर्शन नहीं होगा। करके देखें, हाल घोड़ा हाल मैदान कुदाक देख लें। अरे किसी अंग्रेज ने भी लिखा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी माने स्वस्थ, वेल्दी माने धनवान, वाइज माने बुद्धिमान होना चाहते हो तो 4 बजे सो जाओ, 4 बजे जग जाओ, 10 बजे सो जाओ। भगवान कृष्ण गीता में कहते, बहनों युक्ताहार विहार नात्यस्त तय काल्पंतदी ना स्वप्नशीलस्त, ना ज्यादा जागने वाला ना सोने वाला, युक्ताहार विहार। इस तरह से ब्रज की जो वनिताएं हैं, ब्रज की गोपांगनाएं हैं, वो 4 बजे रात को भगवान योगेश्वर का स्मरण करते 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 सैया का त्याग कर देती। थोड़ा सा खीर खाती चरू और भगवान योगेश्वर का गुणानुवाद करते करते कालिंदी नदी सूर्य तनया के यमुना के पावन तट पर पहुंच जाती। रेत से कात्यायनी देवी बनाती और कात्यायनी देवी की 1600 से पूजा करती। उसके बाद हाथ जोड़ करके कहते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिंधेश्वरी। उसके बाद कात्यायनी देवी की उससे प्रार्थना करती, कात्यायनी देवी महामाये महायोगिंधेश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाये, नंद का जो बेटा नंद नंदन है वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और इस तरह से गले तक के यमुना नदी के जल में खड़े होकर के प्रार्थना करते। 1 महीने हो गए, भगवान योगेश्वर ने देखा गोपियां जो हैं मेरे अनुराग में इतना कष्ट सह रही हैं। ग्वाल वालों को लेकर यमुना के पावन तट पर वो पहुंचते हैं। सभी लोगों के से कहते हैं, अरे ब्रज की वनिताओं, गोपियों, चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते मेरा स्मरण करती हो। तो भगवान योगेश्वर ने उनके सारे वस्त्रों को लेकर के कदम में टांग दिया। वस्त्रहीन होकर के जल में स्नान कर रहे थे। भगवान योगेश्वर ने कहा, यदि तुमने मुझे भरता मालिक औरण भंग लीला है वेदांत, अपना अपना वस्त्र ले जाओ। अब आप चिंतन करें। अमेरिका के एक मैडम आई, भगवान योगेश्वर की लीला को जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा, ये क्या लाड़ कृष्ण।
कृष्ण के ऊपर बड़े आक्षेप करते अपने मर्डर ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी। उन समय पंजाब विभूति लाला लाजपत राय जीवित थे। उन्होंने कहा, रे मैडम, भगवान योगेश्वर जब ये लीलाएं, उस समय मातुनी की अवस्था 6 वर्षों की थी। तुमने जो आपत्ति जताई किसी बालक ने 6 वर्ष में संभल। दूसरी बात यह है, सुनने वाला कौन है 7 दिन में मृत्यु, सुनाने वाला कौन है अखंड वाला ब्रह्मचारी। हाँ। आत्मा अवकाश रूपी ब्रजमंडल में चित्तवृत्ति रूपी गोपियां आशा रूपी यमुना नदी के किनारे आत्म तत्व के बोध के लिए साधन करती। आत्मा रूपी कृष्ण ने मोक्ष के साधन स्वरूप ग्वाल बाल सखाओं को लेकर के जब पहुंचे तो वासना रूपी वस्त्र को कदम में डाल दिया। दासो अहम तक पहुंच चुकी थी। भगवान ने दाव वस्त्र का अपहरण किया तो गोपियों को सो अहम का सम्यक बोध हो गया। मैडम को अपना वस्त्र, अपना पुस्तक जलाना पड़ा था, याद रखिए। भारतीय साहब विद्वान के थे, विद्वानों की भाषा बड़ा अलंकारी थी। स्वेच्छाचारी होकर उनके भाव लगा पाए संभव नहीं है, इसलिए गुरुमुख होने की बार बार बात कही जाती है। इस तरह भगवान योगेश्वर ने बिल्कुल श्रृंगार नाम की कोई बात नहीं है मेरे आत्मन। हाँ, ये श्रृंगारी कथा नहीं, ये आवरण भंग लीला है। हाँ, इस तरह से भगवान योगेश्वर ने वस्त्रापहरण लीला पूर्ण की। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान योगेश्वर गायों को लेकर के जब जाते हैं तो एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसमें कालिया नाग रहता है, जिसके जहर से कितने गायें मर जाती हैं। गेंद का बहाना बनाकर भगवान योगेश्वर ने कालिया का मर्दन किया। 3 लोक के भार ले भारे बरे मुरारी, लल्लू लाजी प्रेम सागर में लिखते हैं। नाचत फन फन करे पड़ता है। भगवान ने कालिया का मर्दन किया और उन्हें सीधा रमणक द्वीप दे दिया। वो जल में विष डालने वाले अपराधी को रमणक द्वीप भेजा। अब जानते हैं रमणक द्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इस तरह से भगवान ने कालिया मर्दन किया। आज भगवान योगेश्वर देख रहे हैं कि घर में सारे लोग मौन हैं। बाबा बाबा कहते हैं, माँ कहती है, मैया कहती तो न बोलती हूँ कहते। भगवान ने कहा कि हमारे यहाँ क्या लीला चल रही है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, बार बार प्रेरणा देने से बाबा ने कहा, देखो बेटा, हम लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं। आज इंद्र महोत्सव है हमारे ब्रजमंडल। उन्हें कहा, जिन देवता की तुम पूजा करते हैं उनका कभी दर्शन हुआ? नहीं बेटा, दर्शन तो आज तक नहीं किए। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। सभ्यता जंगलों में विकसित हुई नदी के तट पर। एक दिन बांस के जुरमुट में आग लगा, सारी सभ्यता जल के राख हो गई। हमारे पूर्वजों ने कहा, ये अग्नि देवता है। वेद का पहला मंत्र है अग्निमेति पुरोहितम, सृष्टि का पहला देवता। फिर सभ्यता विकसित हुई, मूसलाधार बरपा, पानी भी जल प्लावन हुआ। फिर देवताओं ने कहा, वरुण एक देवता है। एक बार चक्रवात से हमने सभ्यता नष्ट हुई, हमारे पूर्वजों ने कहा मरुद भी एक देवता। अब ये सारी देवता हैं,
इन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो। हजारों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। भगवान योगेश्वर का काल आया। हजारों वर्षों तो यज्ञ में ये कहते आ रहे कि सारी सुहा जो है देवलोक में जाता है। वो देवताओं का एक आध बार किसी को दर्शन हुआ? उन्होंने कहा बाबा उसमें इंद्र की कहां भूमिका है? 4 महीना तपता है, 4 महीना बरसता है। उन्हें कहा बेटा बात तो समझ में आ रही है। और इसीलिए उपनिषद काल आया। और उपनिषद के ऋषि अपने भीतर जब ठहर करके प्रकाश पुंज भगवान आत्मा का बोध किए तो चिल्ला पड़े ऋषियों के मध्य में, मैंने परम पुरुष को अपने भीतर में जान लिया। स्वामी आत्मानंद जी का गीता प्रवचन पढ़िए, ये सारी बातें विस्तार से मिलेंगी। कैसे बौद्धिकता का युग आया कृष्ण के युग में। भगवान योगेश्वर ने कहा इसमें इंद्र की कहां भूमिका है। एक बार बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था इधर देवरी, मैं आमंत्रित था। मिथुनदर महाराज एक बड़े सहज और सरल ब्राह्मण हुए। वो बैठे रहते, उनकी 11 भागवत में कहा उनकी सुकन्या का विवाह, बड़ा निकटतम संबंध था। तो यज्ञ के जितने आचार्य थे मुझसे कहे आत्माराम जी हाँ जी यज्ञों के ऊपर आपको बोलूंगा। मैंने कहा मेरी बात आपको जचेगी नहीं, इसलिए मैं शौकीन भी नहीं हूं। चाह नहीं मैं सुरबाला के जो गानों में गूंथा जाए। हाँ नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा। मेरी बातें आपके गले नहीं उतरेगी महाराज जी। बड़े जिद की। मैंने कहा किसी भी पदार्थ को जब अग्नि में डाला जाता है तो उसका 2 भाग बनता है, एक मल भाग और एक सत्व। मल भाग जो है रात हो जाता है, सत्व भाग जो है ये वायु में प्रसारित होता है। जैसे एक ठन मिर्चक बीजा चबा दे देता है, कहीं नहीं जाना है, लेकिन वही लागी में डाल देते 1000 आदमी खरखरा खरखराई कि नहीं। इसी तरह हम जो भोजन करते हैं उसका 2 भाग बनता है, एक मल भाग और एक सत्व भाग। मल भाग मल मूत्र और विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से कीचड़ बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है, पसीने से। लेकिन भोजन करते हैं उसका सबसे पहले हम जो आहार करते हैं बहनों माताओं, उनका सबसे पहले रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है। गो रस, गाय के थन में किरनी है लेकिन वो खून पीते, दूध पीते। वो गो रस, जहां तक वनस्पति में रस है इसलिए भाटा तोड़बे ना तो तकलीफ नहीं होती। और रस के बाद रक्त है, उसमें प्रत्यक्ष प्राण होता है, छटपटाहट होती है, इसलिए उसको हिंसा कहा गया। जो कुछ आप और हम भोजन करते हैं उससे रस का निर्माण, रस से रक्त बनता है, रस से मज्जा बनता है, मज्जा से मेदा बनता है, मेदा से अस्थि बनता है, अस्थि के बाद शुक्र बनता है और माताओं में रज का निर्माण होता है। तो हम जो भोजन करते हैं उसमें मां के शरीर में रोजा और पिता के शरीर में शुक्र जो है उससे प्राण मजबूत होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। चतुर्थी कबीर की एक लकीर अपनी जिहन में लिख लेना, कलेजे में लिख लेना, सोम सदा उद्धरे दाता जाए नरक। शाब्दिक अर्थ पहले कर देता हूं। जे मन कंजूसी करीन तिकर उद्धार हो, और जे मन दानी है ते सोज नरक में की। बड़ा उल्टा लगता है। कहा कबीर यह साथ सुनी तू मत जाए सर,
जिन लोगों ने वीर्य रज के मामले में कंजूसी किया, संयम किया, वो किसी न किसी महापुरुष के शरणागत हुए, उनका जरूर उद्धार हो गया। मरणं बिंदु पातेना बिंदम, मरणं बिंदु पातेना जीवनं बिंदु धारणा। और जितने वीर्यदानी हुए उनका जीवन नारकी हो गया। सुम सदा उद्धरे दाता जाए नरक, कह कबीर यह साथ सुन। सदगुरुदेव कबीर कहते हैं मेरी ये बात जीवन में गांठ मान ले, तू मत जाए सड़क और तू भी कहीं पतन का मार्ग न चुन ले। न दिया बरे न बाती बरे, तेल है बरते। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा या जीवन के किसी भी क्षेत्र में शक्ति संपन्न होता है। तो हम जो भोजन करते हैं उनका उद्देश्य है प्राण को मजबूत करना, क्योंकि दुनिया में प्राण से बढ़कर के कीमती वस्तु कोई है? उपनिषद में कथा अध्याय है, आंखी बिना नवा हो जी जबे, कान के बिना लंगड़ा हो जी जबे, सब इंद्रिया मन के बिना जी जबे, पर प्राण निकले धर्म की आंखी काम सब मन छटपटे। प्राण रहे तो जिंदा कहावी, प्राण नहीं तो मुर्दा। रोज मैं मंत्र कहता हूं, ओम मत वर्षो हो ये नारायणो ये कामय प्रजात। नारायणा उस परम पिता परमात्मा में गर्भ में सबसे पहले प्राण पैदा हुआ, उसके बाद मन आया। किसी का मन कितना भी चंचल हो, श्वास को अवरुद्ध कर दो तो सारा ध्यान प्राण पर केंद्रित हो जाता है। इस चेतना का विज्ञान धर्म है। और बाहर हम जो सवाल लेते हैं प्राण प्रदवायु, बस प्राण को मजबूत करना, ये यज्ञ का उद्देश्य है। सभी आचार्यों ने कहा ऐसा थोड़ी आत्माराम जी, मैं पहले ही कहा मेरी बातें आपको स्वीकार नहीं होंगी। और आप लोग बड़े हुए छोड़े, बड़े करे भल करे छोटे जग बवराए, और वही काम छोटे करे 100 पन ही खाए। ये धार्मिक की कहानी। आज भगवान योगेश्वर ने कहा बाबा कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। वैज्ञानिक बुद्धि दी भगवान योगेश्वर ने। कितने दिन तक हैं? सूंघे व घी नहीं मिला था। अमरकंटक में 14 ड्राम उड़क गए। एक जना दाई हो, एक जन दुकान में की, अब कहते घी कति किलो होगा दुकान वाला? 400, आधा किलो 200, एक पाव के आधा पाव 50 रुपया है, और 100 ग्राम के 25 रुपये। तनखा कहते देता ठाना घी, 8 आना घी, 8 आना गया तो करा ठन्नी मांग ली और घी ट्रिपल सुंघा दी। सौ कथे क्या आज द्रव्य यज्ञ की जरूरत नहीं है, वैश्वानर यज्ञ की जरूरत। आज भूखे पेट में अनाज, भगवान मुक्तदेव ने कहा भूखे पेट में अनाज डालने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत का एक भी कुत्ता भूखा है, स्वामी विवेकानंद को चैन की नींद नहीं आएगी। यह है धर्म। चेतना के विज्ञान का नाम धर्म। भगवान विष्णु ने कहा राजन, कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवा दी। एक आध दिन तुम्हारी इंद्र गाय चराए लाए है, महतारी हो। मैं वो इलाका अफगानिजात वर्षों से जाता हूं जो अरण्य क्षेत्र है, कांकेर क्षेत्र, जहां देवी देवता कितनी मान्यता है, कितनी कीमती बकरी इत्यादि पूजा। सन 65 में घोर अंकाल पड़ी था। मैं कहा भैया हो, अति बड़े बड़े बधिया बोकरा पूजे हो, आप तुम्हारे देवता 5 किलो चौंक की व्यवस्था नहीं करा। सच बात, इंदिरा गाई व्यवस्था करते थे, कौन देवी? मैं उदाहरण बताता। खदर छानी के घर मंदिर, देवता के मंदिर, बेचारा गोदी कोड़ल जाए पति पत्नी, कुकुर पोसे रहा है घर में, नानुक लेका है, कथरीन सुता दी, अब अपन वो देवता होम दे करके गोदी कोड़े गई। हवा चली तो आगे उड़ा को करायण के मंदिर लथल, दग 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 खदर बरत। कुकुर देखी,
फिर दो के जाए वो गोदी कोड़े के रहा करे कार कुछ समझ में नहीं है। अंत में अपन कोड़ में लेकर लपेटी तो तीर के घर ले निकाली तो कर देवता जार गया कोरिया जाएगा। देखा है लीक पर जो चले शायर, लीक पर जो चले कायर कूर कपूत, लीक छान जो चले शायर कूर सपूत। भगवान कृष्ण ने कहा कभी तुम्हारे इंद्र को दिन गाय पीछू करियर लौकी धर के ही से ब्रजमंडल में चराए, गायों का वर्धन करो। और गायों का वर्धन कब होगा? जब जंगल वनस्पति सुरक्षित हो, इसलिए उसकी पूजा करो। मैं उस दिन बता चुका हूं पूजा क्या है। जीवन में बहनों जो कुछ भी मिला उसके सदुपयोग का नाम पूजा। जीवन में जवानी मिली, जीवन में स्वास्थ्य मिला, जीवन में इंद्रियां मिली, जीवन में धन मिला, जीवन में शरीर मिला, जीवन में समय मिला, उनके एक एक क्षण का सदुपयोग कर लें, बस यही पूजा है। तू के धान धर ले, बेच ले और बुढ़ापो लान के खसर खसर घसा ही तो पूजा है। और चाल में लूका लागे। कम साल हज गोठिया था नवाए होते पाए ज्यादा दंड रहा है। हाँ चल के देखे कहीं करना डोंडी। जीवन में सदुपयोग एक तरफ तुम ही कह रहे हो बड़े भाग मानुष बन पावा तो घासे बाय। भगवान योगेश्वर ने बंद करा दिया माता और स्वयं एक तरफ जाकर के गोवर्धन बन गए। सारे लोग आ रहे हैं सबको उद्रस्त कर रहे हैं। सारे लोगों ने कहा गोवर्धन का दर्शन कर। आहुति नहीं मिली देवेंद्र को, उन्होंने कहा क्या हो गया ब्रजमंडल में? अरे नंद का वो जो लड़का है ना, नंद का लड़का है, उन्होंने सब बंद करा दिया। बड़ा कुपित हुआ देवराज ने। उन्हें कहा ले जाकर के मूसलाधार बारिश करो ब्रजमंडल में, बहा दो गोवर्धन को, ब्रजमंडल को बहा दो। मूसलाधार बारिश होना ही बुढ़वा लोग कहने लगे सियानी करिए और भात रंधाई, कम रांधी तो कर का जाती इसका और ज्यादा रांधी ओकर का गीस गस। देखे ना दोनों तन भगवान योगेश्वर सब उदरस्त कर गए। मूसलाधार बारिश हो रही, सब लोग कहां बूढ़े लोग कह रहे हैं कि नंद का लड़का को बात नंद ने मान लिया। भगवान योगेश्वर ने कहा यार घबराने की जरूरत नहीं, हर मुसीबत दुनिया में पैगाम खुशी का लाती है। गुलशन में खिजा का आना ही उम्मीद बाहर दिखाती है। जे रुख में पतझड़ होते नहीं था जान नवा नवा पोर पान जरूर है नहीं। हर मुसीबत दुनिया में पैगाम खुशी का लाती है। गुलशन में खिजा का आना ही उम्मीद बाहर दिखाती है। भगवान योगेश्वर आसानी से छिनी हुए संगठन का परिचय दिया। भगवान कथे अरे यार मैं अति बड़ गोर्धन ला उठाया तुम तेंदुक लौठी लट्टे का क्या हुआ ब्रह्मंडल का? महाराज वो लोग तो गोवर्धन के नीचे सुरक्षित है। प्रलय काल के वेद मैघों से काल बहा दो। प्रलय काल के मेघ आकर के वर्षा करने लगे। सारा वर्षा चुक गया, वर्षा नहीं इंद्रलोक में। तब देखे कि धरती पर अस्तित्व का आगमन हो चुका है। देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़ करके आया और गले से अपना माला निकालकर फूल उंठित होकर के भगवान योगेश्वर के श्री चरणों को नमन किया। भगवान श्रीदेव कहते हैं राजन इस तरह भगवान ने गायों का वर्णन, जितने हम ज्यादा गाय पाल सके और उसके लिए है जंगल की सुरक्षा, वनस्पति की रक्षा। इस तरह से भगवान योगेश्वर ने ब्रजमंडल के सारे लोगों को वैज्ञानिक दृष्टि दी।
सारी गोपियां देखती है सुबह से शाम तक भगवान योगेश्वर गाय चारण चरण चारण कर रहे हैं। मातारी वो चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते कृष्णानुरागिनी जितनी ब्रज की बालाएं हैं वो कृष्णानुराग ओहो कृष्ण की गीत गाती हैं। चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते। तो भगवान योगेश्वर सांझ कुंज जब घर लौटे गाय चढ़ के तो बांसुरी बजाए। गोपी मन कहें हमारे श्याम हमारे प्राणधन हमारी प्राणास्पद दिन भर बांसुरी बजाए कर माली पर सांझ कुंज मत बजाए जाए। बंसी का बजाना छोड़ दे रे नंद महर केला। काबर सांग कुंज से बांसुरी बजाता समन रांधा तन आधा चूरे रथ और बांसुरी अति रसीली है सब सूखा लकड़ी में पानी उगर थे और सब आगे बुझा जाते चिबरी होते हमारे घर वाला में रोट पीट पूजा करते। देखा है आपने? गोपियां कहती हैं मेरे प्राणधन शाम के भर बांसुरी मत बजाए कर मेरे श्याम। सूखी लकड़ी में गोपियां एक दिन चोरेन कथे हम पाछू पाछू जाथन लहुट के नहीं देखे रही बांस के पोंगरी तोर में का विशेषता है। बांसुरी कुचिन्ह कर का विशेषता है तोर में मर में गांठ कीर की है। ए पार ले देखो पार पोलम ऐसा ही पोलम पोल हो जाओ भगवान हमेशा दोनों पे रखेंगे। गांठ कितने हमारे जीवन ये 10 बातों को लेकर बड़ा अहंकार होता है। यही तो रावण के 10 सिर है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई काम को मद मानन मोआलो बन जो बन रागन द्रोह जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहित परिवार। ये सब तो जीवन में जाति पाति गुण धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। मनुष्यता नहीं है प्रेम नहीं है निराभिमानिता नहीं। भगत ही नर सोहई कैसी बिन घन बारिद पेखिए जैसी विधु बदनी सब भांति संवारी सोहन बसन बिना जिमिनारी। चंद्रमुखी नारी सारे अलंकारों से अलंकृत है। तन में एक परिधान ना हो तो शोभा है। जीवन में सब कुछ है मनुष्यता नहीं है निराभिमानिता नहीं है। तेरे जीवन की क्या शोभा है? अरस्तु का शिष्य सिकंदर को पूरी तरह से राजनीति संपन्न बना दिया शक्ति संपन्न बना दिया और कहने लगे सिकंदर एक काम कर तू दिग्विजय करने के लिए निकल गुरु का। लेकिन एक बात है बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे नहीं सकता। मैं तुम्हारे राजनीतिक गुरु हूं। मुझ में आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं है। जिनके संचित क्रियमान प्रारब्ध कर्म समाप्त हो चुके हैं वही किसी को पिशाच या आशीर्वाद दे सकता है। यूनान में इस समय भारत के महावीर स्वामी जैसे एक महापुरुष है डायोजिनी। तन में वस्त्र नहीं है ऊंचे पूरे हैं 8 फुट के। यदि वो कहीं मिल जाएं उनके चरणों को पकड़ करके बेटा तू आशीर्वाद मांगना। सिकंदर चल पड़ा खोजने। गुरु आज्ञा करी ऐसी पूरी तैयारी है भारत में प्रवेश करने की। डायोजिनी जो ने एक रेत में पड़ा है नंगा पड़ा चरणों को जाकर जब सिकंदर ने प्रणाम किया कौन
मैं सिकंदर अरस्तु का कावर पांव पर अथसरे महापुरुषों के जानते तो नहीं, मैं विश्व विजेता होना चाहता हूं। काला जीत भी एशिया माइनर, फिर भारत, फिर विश्व। ओकर बाद क्या करबे? ओकर बाद विश्राम करो। विश्राम करने के लिए किसी को जीतने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरे बगल में जगह है, आप विश्राम कर लो। तो जीतने वाले लोगों को महापुरुषों की विश्राम की भाषा कहां समझ में आई? विद्वानों को धनवानों को इसलिए मुक्त दे कहते हैं, विद्वान और धनवान संत के शरण में आ जाए तो अपवाद है, सिद्धांत नहीं। याद रखिए। और शास्त्रीय विद्वान शास्त्र रूपी खंभे में अहंकार रूपी जंजीर से बंधा हुआ हाथी। और हाथी बुहागे से हम डड़ई पार हो पढ़ते हैं। भगति करत कठिनाई रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने यही बनियाई। सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। गंगा के तेरदार में हत्ती बुहाते तिम डढ़ई और कोतरी मन्ना हक जते। बड़े बड़े मन निसमझे सड़ दर्शनाचार्य रावण है। केवट समझ के, गिधवा समझ के, जंगल के भीलनी समझे इसके। याद रखिए मुक्त सूत्र। शास्त्रीय विद्वान अहंकार रूपी जंजीर से शास्त्र रूपी खंभे में बंधा हुआ हाथी है, शरणागत होने नहीं देता महापुरुषों। अरे सिकंदर विश्राम कर ले रही, नहीं मैं जीतूं तब विश्राम करूं, तो कब तुम विश्राम नहीं कर सकता? तो दाइयों सिकंदर जब भारत में तो गुरु जी अरस्तु की सन्यासी भारत में होते बेटा, एक आध सन्यासी ले आया। अब बाहर है वो तो भारत की हवा है। अब सिकंदर चल पड़ा खैबर बोलन की घाटी से भारत में प्रवेश किया। पुरु के साथ बड़ा युद्ध भी हुआ। और चूंकि पुरु के पास बेचारे के पास हाथी था, चतुर्ंगनी सेना, इनके पास गोली बारूद थी। गोली लगने से हाथी पागल हो गए, अपने ही सेना को कुचल डाले। पुरु गिरफ्तार हो गया। लेकिन वाह पंजाब का भक्त, सिकंदर ने कहा क्या वर्ता करूं, एक पराजित शत्रु के साथ जो राजा बर्ताव करता है मेरे साथ लगता है। अब कैंप लगे हैं दाइयों, कैंप सिकंदर की। एक टन गगरी में असरफी बनाए स्वर्ण मुद्रा, दूसरा किसान मन झगड़ा होता है। किसान मन झगड़ा हो गुस्ताखी माफ को जहां पना इंसाफ कराने आए। सेना तैनात, सिकंदर कैंप में सिंहासन पर बैठा है। कहा बात रे, एकर खेतला में रेगहा ले, एकर खेतला जोतात रहे हो तो ये स्वर्ण मुद्रा से भरे गगरी है निकली, मैं गेहूं पैदा करूं ते भरा मोरे तरीके एकरे। एक किसान ठीक तो कह रहा है, नहीं भाई 100 में रेघा दे रहे हैं, वहां गेहूं पैदा करे थे, सोन पैदा करे एकरे। वो करे का है, वो करे का है। सिकंदर विस्फारित नेत्रों से किसानों को देखने लगे। इन्हीं पत्थर के टुकड़ों के लिए ना मालूम कितनी माताओं और बहनों की मांग की सिंगूर, कितने बच्चों को अनाथ करते। मैं भारत आया हूं, यहां पत्थर के टुकड़े, झटका लगे, एक झटका लगा, एक झटका। दूसरा दिन सिकंदर पंजाब के माल हुआ आमंत्रित करी भोजन के लिए। थारी लगाएगी, सिकंदर के थारी में 2 ठन सोन के ईटल लान के मड़ा, अपन में सब्जी और रोटी। जहां अपना शुरू करो। ये क्या बदतमीजी, गुस्ताखी हुई। क्या मैं सोना खाता हूं? का खाता समझ में।
लेकिन अन्न खाता, यूनान में नहीं मिलता था क्या? जब यूनान में खाते तो माता और बहनों की मांग के सिंदूर लुटते, मेदिनी को नरमुन्नों से पाटते, भारत आने की क्या जरूरत है? दूसरा झटका लगा। गुरुजी ने कहा एक सन्यासी ले आना। गुरुजी ने कहा एक सन्यासी ले आना। तो उन्हें क्या ही अनुयायी लोग खोजते खोजते दिसंबर का महीना, पंजाब की जाड़, हम तो बकली के लिए झेल पाता। पंजाब के जाड़ दिसंबर की महीना, खुला बदन एक पकड़ बैठा। तो कुछ सरदार लोग, उनके अनुयायी लोग चिल्ला पड़े, हटो हटो सिकंदर आ रहा है। तो फक्कड़ का क्या, सिकंदर कोई खूंखार जानवर है क्या? सिकंदर सिकंदर ने कहा तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे गुरुजी ने बुलाया। अरे सतलज का पानी पीता हूं, पंजाब की धरती का नमक खाता हूं, क्यों जाऊंगा? सिकंदर की आज्ञा का परिणाम, उल्लंघन का परिणाम क्या होगा समझते हो? तू ही बता दे सिकंदर। सिर से धड़ अलग कर दिया जाएगा। हा हा, बात जोर से अट्टहास की। अरे जे सिरला 25 साल अलग देखा तो तेलिए आज अलग करेगा। स्वामी रामकृष्ण को अमेरिका में पूछे वहां के विद्वानों ने, शमत बेद एक खाल खिंचवा दी गई, मंसूर को सूली दिया गया, ईशा को सूली पर चढ़ा दी, क्या दर्द नहीं हुआ? नहीं। बुद्ध के पीछे कुत्ते दौड़ाए गए, महावीर स्वामी के कान में शीशा पिघला के डाल दिया गया, नहीं। कैसे दूठा नरिया दर, कच्चा नरिया सूखा नरिया फोड़ देवे ने तो ओकर तरीके माने खुरोड़ी एकदम अलग है, खलटोली अलग, बिल्कुल उनका जीवन। और हमार मन के जीवन कैसे? कच्चा नरिया फोड़ में छर्री दर्दी हो। सन्यासी ने कहा ये 3 बातों का इतना कितना अकड़ था सिकंदर का। 32 वर्षों की भरी जवानी में ये 3 घटनाएं उनके जीवन में ऐसी घटी, प्यारी भरी जवानी में मध्य रास्ते में ही उनका देहावसान। चले सिकंदर से तो उनके भी दोनों हाथ खाली। वहां अकड़ का क्या मूल्य है? वहां मनुष्यता का त्याग कर रहे हैं। तो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। ऐसे गलत टीका कर ले रहा, बहु साग रांधे और नून नहीं डारे तो घर के सास नहीं कही का। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। ये सारी बातें हैं जीवन में। ये 10 अवगुण यही रावण के सिर। इस तरह से भगवान योगेश्वर भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान योगेश्वर ईश्वर आनंद कंद 10 वर्षों तक ब्रजमंडल में लीला करते, गोपियां चलते उड़ते बैठते खाती पीती सोती, वही उनका सब है। हाँ, इस तरह से जितनी कृष्णानुरागिनी गोपियां हैं, भगवान योगेश्वर उनसे कहे, अरे गोपियों, शरद ऋतु की मैंने शरदोत्सव का समय जब आएगा, कुंवार महीना के पुन्नी के दिन, तो हम रास रचाएंगे। भगवान योगेश्वर की ये बातें गोपियां चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते सतत स्मरण कर रही हैं।
शरद रात की पूर्णिमा को भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान योगेश्वर ने कदम में बैठकर यमुना के सामन तट पर रात्रि को जब बंसी का नाद किया तो जितनी कृष्णानुरागिनी गोपियां थी, जिनके श्वास में कृष्ण बसे थे, कामदेव के धर्मपत्नी के नाम रति, अपने राज्य के श्री चरणों में जब अनन्यता आती है माता और बहनों भाइयों, तो रति कहलाता है। यस्वात्मरतिरेवा स्यादात्मदीप्त समान आत्मन्यैव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मरत है, आत्मकिरण है, आत्ममिथुन है, आत्मानंदी। भगवान योगेश्वर का जब बंसी का नाद हुआ तो मानस में पढ़ते हैं ना, जो जैसे तैसे उठी दाऊं। आज भगवान योगेश्वर का वो दिन याद आ गया कि भगवान योगेश्वर ने हमें कहा है रास रचाएंगे। बड़े सुंदर शब्दों में भगवान योगेश्वर की अन्यानुनागिनी नृसिंहदेव लिखते हैं, चलो सखी वृंदावन रास रचते बनवारी। बड़े सुंदर शब्दों में छत्तीसगढ़ी मिलते हैं। चलो सखी वृंदावन रास रचते बनवारी, रास रचते बनवारी मोरे रामा हो, रास रचते बनवारी। भाड़ में जाए ससुर पति देवा, जिंदगी के मजल उड़ाली, चलो सखी वृंदावन। एक गोपी जब जा रही थी, बलात् उसके पति ने पकड़ लिया उन्हें, और पति ने पकड़ करके फाटक बंद कर दिया। खिड़की से उसने कहा, इसी शरीर को ब्याह कर लाए थे ना, इस शरीर को चाटना करके धड़ाम से गिर करके मर गया। वही 16वीं शताब्दी में बहनों कृष्ण होकर मीरा होकर के आए, वही इन्होंने त्याग किया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कवि, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। चलो सखी वृंदावन रास रचते बनवारी, भाड़ में जाए ससुर पति देवा। एक सिंहदेव शब्द है मोरनो। जिंदगी के मंजल उड़ाली, चलो सखी वृंदावन रास रचते बनवारी। जमुना के पानी चमा चम चमके, रात को उनके बाद बोलते मजूर मराली, चलो सखी वृंदावन रास रचते बनवारी। घर के मन कहते चे कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहते भागते पल्ला गुआली। भागते पल्ला गुआली, चलो सखी वृंदावन रास रचते बनवारी। जैसे ही गोपियां वहां पहुंची, भगवान सुखदेव बता रहे, राजन देव मित्रान ने कितने सुंदर रास के विश्लेषण तारा ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। और पूरा भागवत पुराण में कनु का राधा नाम नहीं है, राधा शब्द नहीं आया। यदि भागवत गाले हैं तो सब गढ़ के घुस जाते। आत्मा का कोई नाम आता है, राधा कृष्ण से आत्मा। जैसे ही सारी गोपियां, कौन सी गोपियां, कृष्णानुरागिनी गोपियां, चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते, जिनके श्वास में कृष्ण है, जिनकी प्रेमास्पद है। भगवान योगेश्वर ने देखा ये सारी गोपियां तो आ गई मध्यरात्रि में। उसने कहा, रे गोपियों, ये क्या अनर्थ कर डाली तुमने। अपने पति को छोड़कर, सास ससुर को छोड़कर के, बच्चों को छोड़कर
अपने पतियों को छोड़कर मध्य रात में कितना बड़ा तुमने अधर्म कर दिया। अरे गोपियों, तुम वापस लौट जाओ। भगवान मुक्तदेव कहते हैं, ठीक है महाराज, हमन चल दो, आई गहन तो हमन चल दो। हमारे एक प्रश्न के तुमन उत्तर दे दे प्रभु। भगवान योगेश्वर ने बंसी का नाक बंद कर दिया और कहने लगे, बताओ। तो विद्वान कहते हैं, संभवतः वो राधिका ही थी। काकरो पति है व्यापार करे बगे, अपन घर ला छोड़ के, तो घर में पति परायणा उनकी पत्नी है, उनकी फोटो का रोज आरती करती है, तब भोजन करती है। 6 महीना व्यापार के लिए चले गए योगेश्वर, और उसकी घरवाली आज संध्या को आरती करने के लिए तत्पर है। कोतरी पे रुकर घर वाला आगे विदेश में, तो अगर घर वाला का आरती करे कि फोटो का आरती करे? अरे ये भी कोई पूछने लायक है? घर में जब प्रत्यक्ष पति देव आ गए तो फोटो को कोई कीमत? तो आप प्रभु हमारे प्राण पति और घर के मन फोटो है। पारक्षणे धातु से पति शब्द बनता है बहनों। रामायण में आप पढ़ते हैं, अमित दान भरता भय देही, पूरी तरह से नारी को व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करे, वही पति कहलाने का अधिकार है। रामायण में आधा लकीर में पति धर्म का पालन विवेचन कर दिया मां भगवती अनुसुईया ने। अमित माने पूरी तरह से, अमित दान भरता भय देही। पति माने घर वाला होता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान के घर वाला है, उद्योगपति सभापति, जो रक्षा करे, व्यवस्था दे, सुरक्षा दे। बहनों, ये अर्धाली याद रख लेना, अनुसुईया कर रही रामायण नारायण कांड। अमित दान भरता भय देही, अधम सोनारी जो से यनते ही। भगवान योगेश्वर ने देखा ये गोपियां पूरी तरह से मुझे समझती। रास का मतलब होता है ढेर। हमने अंग विशेष, इंद्रिय विशेष का आनंद जाना है। भगवान योगेश्वर कहते हैं सारा जीवन ही आनंद का स्रोत हो जाएगा। बाहर का पट बंद, 2 गोपियों के मध्य में कृष्ण, बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल, उभय वृत्ति के मध्य में मुक्तालालय मोल। इस तरह से भगवान योगेश्वर गोपियों का जो अभिष्ट है, रास का बोध कराया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, इस तरह से भगवान योगेश्वर ने गोपियों के साथ श्रवण किया, उन्हें एक बात का जीवन, समग्र जीवन ही आनंद का स्रोत। भगवान सुखदेव के चरणों को पकड़कर महाराज परीक्षित ने पूछा कि भगवान आगे योगेश्वर मेरे आराध्य ने क्या लीलाएं की? सारे ब्रजमंडल में रोज एक न एक कृष्ण को मारने के लिए तत्पर कंस जो ने योद्धा भेज रहा है, लेकिन लौट के नहीं आ रहा है। तो भगवान कृष्ण के चाचा जो ने मथुरा में रहते, मथुरा अक्रूर, एक महती सभा जब आहूत की गई तो कंस ने कहा अब तो मेरा मरना सुनिश्चित, कोई ब्रज से लौट के नहीं आता। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, किसी ने कहा एक काम करो, यज्ञ के बहाना बना करके
कोई महोत्सव रखो मथुरा में, धनुष यज्ञ एक महोत्सव रखो, और अक्रूर के भैया अक्रूर जो है उनके चाचा वो बलराम कृष्ण को लेकर के आए। फिर यहां जो उपाय होगा, कंस के सलाहकार लोगों ने सलाह दी, हम यहां करेंगे। कंस को यह सलाह माताओं और बहनों बहुत पसंद आया। धनुष यज्ञ के माध्यम से नंद बाबा को पत्र लिखे, तब तक 11 वर्ष हो चुके थे, और भगवान अपनी डायरी 136 साल के में 11 साल ही वृंदावन के लिए आए। 11 साल वृंदावन, 100 साल मथुरा, 25 साल द्वारका, 136 वर्ष धरती पर भगवान योगेश्वर की लीलाएं हुई, गर्ग संहिता में वर्णित है। हाँ, वो पत्र लेकर के नंद बाबा के हाथों में दिया। भगवान योगेश्वर और बलभद्र जी खेल रहे थे। बाबा कहां से पत्र आए? बेटा तुम्हारे मामा के यहां महोत्सव, आओ तो जरूर चलेंगे। बाबा हम जरूर चलेंगे। तो कहीं नंदरानी तुम्हारी मैया क्या कहती है? एक क्षण भी यशोदा जी नहीं सकती, एक क्षण भी ब्रज की जो कृष्णानुरागी बालाएं हैं जो कृष्ण के वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक क्षण के लिए हमारे धनी, हमारे मालिक, हमारे गुसैया, हमारे सैया कन्हैया मथुरा जा रहे जंगल में आग की तरफ, ब्रजमंडल में बात फैल गया। सब नंद बाबा के आंगन में अक्रूर ले जाने, अक्रूर ले जाने। गोपियां कह रही महाक्रूर अक्रूर, हमारे स्वामी को, हमारे धनी, हमारे गुसैया सबको ले जाने आने। बिलख रही है यशोदा, सूत उठ के लेना। जब उठाए रहा है कथे नहीं दाई वो गोवर्धन, तो सबसे ज्यादा खुश कौन रहा है? कथे है यशोदा। बोला का है कथे? बोला का है? तो देखे वो लेना सके तेकर बले वो है नहीं। वो यशोदा रानी बिलख रही है। बाबा क्यों बता दिए इनके मामा के यहां कुछ महोत्सव हो रहा है? वो तो लीला पुरुषोत्तम है। सारी गोपियां बिलख रही, हमारे श्याम धन, प्राण धन, प्रेमास्पद कहां जाएंगे? रथ को चलाना, कितनी गोपियां रथ में झूल गई। कतरोमन चक्कक मुड़ी में मने पहिया के वो आरा पाठक बीच में मुड़ी डाल। भगवान योगेश्वर खड़े होकर करी गोपियों अति शीघ्र में वापस लौट जाऊंगा, धैर्य धारण करो, वचनबद्ध। अब भगवान अहू के दिन रोज जा दही हो मथुरा दही में, और अहू कृष्णा ते दिल ने मर गए थे, दोबारा नहीं की। प्रेम का भी अपना जिद होता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से अक्रूर ने ब्रजमंडल के मध्य से नंद बाबा, नंदरानी बिलख रही है, सारी ब्रज की ब्रजांगना बिलख रहे हैं, हमारे प्राणधन, प्राणधन, प्राणधन। भगवान ने कहा राजन, इसीलिए भारतीय सूत्र में लिखा प्यारे, अनिर्वचनी प्रेम स्वरूपम प्रकाश से क्वापि पात्र। तो किन्हीं का उदाहरण दिया क्या? ब्रज बनिता दिवत, जैसे ब्रज की बनिताओं में प्रेम देखने को मिला। भगवान सुखदेव कहने लगे राजन, इस तरह से भगवान योगेश्वर, नंद बाबा, उपनंद सबको छकड़े में उस जमाने में बैठ करके सब चले जा रहे हैं। उस दिन से मां यशोदा तो भोजन का त्याग कर दी है, गोपियां जो है भोजन का त्याग करती हैं। बस कृष्ण की आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वहां जब गए, कुछ देर विश्राम किए। मथुरा में तो अधिकारियों कर्मचारियों का नगर है, चकाचौंध है, ब्रजमंडल तो जंगल थोड़ी है।
यदुवंशियों का केंद्र स्थल है। उग्रसेन जहां के राजा हैं, कंस जहां का भोजराज है। सब लोग विश्राम करने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, अग्रज बलदेव चलो मामा के नगर भ्रमण करे के लिए चलते हैं। आज हमारे जीवन में सौभाग्य, चलो मामा कैसा ने तिलाज यदि देखे हैं। चल बड़े बात तो रास्ता में एक दर्जी जो रोज मेरे कंस के लिए बढ़िया वस्त्र ले जाता था, स्तरी चला गया। भगवान कृष्ण कहते बड़ दिन ले पहटदारी से मार मामा हाँ हाँ मान लदे कबू पहरे नहीं रहे। गोड़ के मोड़ में डांट डाली, मोड़ के गोड़ में डांट डाली और चले जा रहे हैं। रात भर तैयारी चली है। सबसे बड़ा मथुरा का हाथी कुबलिया पीर, शराब पिला दिया गया है। महावत संकेत कर रहा है जैसे बाला का सुन से बाल उठा के पटक देना, कुचल देना, काम कंस का काम हो जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। रात भर शराब ऊपर शराब पिलाया जा रहा है कुबलिया पे। भगवान श्रद्धे ने कहा, राजन भगवान योगेश्वर जब आगे और बढ़े तो चंदन धर के कुबरी जाता है। हाँ, कुब्जा दासी उम्र वाली अधेड़, कहां जा रही है तू? भोजराज कंस को, हाँ हाँ हमार मामा ला बड़ चंदन लगा दे, आज ले को कनी नहीं ठंडा हुआ, आज हम ला लगा। वही तो चाहती थी बेचारी, कभी उस श्याम का दर्शन हो जाए जीवन में। बड़ी तन्मयता के साथ कुब्जा ने भगवान योगेश्वर को चंदन जब लगाया तो भगवान कृष्ण होकर एक ठन आंखल अपन गोड़ में चपकी सनेदाई हो और एक ठन से करी दाढ़ी ला तो सोज हो गई। हाँ, कुब्जा सोज हो गई। कुब्जा कथे महाराज देवर मल वरदान ले, सोच तो बना दे। देवर आप जानते हैं भगवान जब तक मथुरा में रहे रात्रि विश्राम कुब्जा के यहां करते थे। वर्णन है तब गोपी मन सुने ये घटना ला सब चिढ़े। फिर वही बीर सिंह देव की छत्तीसगढ़ी बोला का होगे मोहन, गोपियां रो रही है ब्रजमंडल में। बोला का होगे मोहन, हमला भोलाए कुबरी सनमा तेवरे। ब्रजमंडल की कुबिया क्या रात्रि विश्राम करते हमारा आराध्य के सुने दाई हो। बोला का होगे मोहन, हमला भुलाए कुबरी सनमा तेवरे। कुबरी के कन्या सो जागे, हमरो कनिया टेढ़गागे। कुबरी के कन्या सो जियागे, हमरो कनिया टेढ़गागे। बुढ़िया सन रास रचाए ओरे, तो लगा होगे मोहन। कितनी ये प्रेम की भाषा है वहां पर। बुढ़िया सन रास रचाए ओरे, तो लगा होगे मोहन। हमला भुलाए कुबरी सनमा तेरे। कंसासुर के आवे वो दासी, तोरा मामी आवे वो खासी। लाज मानी में गलत और मामी लागत हो जी। ये माई लोगन कहा थे ब्रजमंडल। कंसासुर के आवे वो दासी, तोरा मामी आवे वो खासी। बुढ़िया सन रास रचाए रे, तो लगा होगे मोहन। कभी हृदय जोड़
8 वर्ष के देव जी को भगवान मुक्तदेव ने इतना ही कह दिया, आरे कबीरा, और कविताओं का सरिता बह चला मेरे आत्मन। वेदांत को क्या पिरोए हमने देखिए। स्वामी जी बनना लिखे दाई, स्वामी जी परिचय दे, पहले छरवानी कोट चारों मोड़ा लामे है, चूंदिया पक्का झरके फेर करिया जामे है, मुक्तिला बाटत रते ही वो कर कामे है, पाट ही काबर नहीं मुक्ता वो करना में है। ये वो कर महिमा मन गीत गा छंदाई तोला मोड़म नवामो हो स्वामी दीन दयाला तुर मैं चरण पखारऊं। जैसने लिखे तैसने इस गुरु नारायण। पियर पियर काया दिखे जैसे दिखे सोना, तो लाजे देखे नहीं पावे, तो लाजे देखे नहीं पावे, देकर भई गे रोना, तोला मोड़ नवा और मैं चरण पखारऊं हो सतगुरु दीन दयाला तोर मैं चरण पखारऊं। धर्मी दाना तात दिखावैयर मिर्गा कसनैना, ऐसन बोली बोलन लागे, ऐसन बोली बोलन लागे, जैसे बोले मैना तोला मोड़ नवा और मैं चरण पखारऊं हो सतगुरु दीन दयाला तोर मैं चरण। पेट दिखे गन्ने सदैव कस, छाती दिखे चौड़ी, पेट दिखे मुक्तदेव के, पेट दिखे गन्ने सदैव कस, छाती दिखे चौड़ी, चाल चले जस हाथी रेंगे, चाल चले जस हाथी रेंगे, एक हाथ में लौड़ी तोला मोड़ नवा और मैं चरण पखारऊं हो सतगुरु अला तुर मैं चरण पखारऊं हो। पाँव दिखे ज्यों तरिया भीतर फूल कमल के फूले, पाँव दिखे ज्यों तरिया भीतर फूल कमल के फूले, चंदन कटवा के रखड़ाउआ, चंदन कटवा के रखड़ाऊ, दोनों पाँव में खूले तोला मूड़ना तोर मैं चरण पखारऊं हो स्वामी दीन दयाला तोर मैं चरण पखार। वेद सात रामायण गीता जे कर मुँह के बासी, बासी दुई अर्थी श्रेष्ठ है। बासी माने अरे भीतर और बासी माने बसने वाला। वेद पात रामायण गीता जे कर मुँह के बासी, हंसा सुनत लौट घर आवे, हंसा सुनत लौट घर आ, छूट जाय 84 तोला मूड़ नवा तोर मैं चरण पखारऊं हो सतगुरु दीन दयाला तोला मूड़ नवा। अगम भवन के भेद बतागे काट दियो संसारा, जीवन परमात्मा है। अगम भवन के भेद बता के काट दियो संसारा, वीर सिंह निज भक्त कारणे, मुक्त देव निज भक्त कारणे, नाथ लियो तारा तोला मूड़ नवा तोर मैं चरण पखारऊं हो सतगुरु दीन दयाला तोर मैं चरण पखार। इस तरह भगवान योगेश्वर जो ने कुब्जा का उपदास करके जब आगे बड़े भगवान सुखदेव ने कहा, राजन जैसे ही कुबलिया पीठ के पास पहुंचे, महावत बार बार उनको सचेत कर रहा है बिल्कुल उस सूर से पकड़ लेना है। भगवान कृष्ण ने कहा बलदेव, इस समय बल की जरूरत, बलदेव ऐसे की तो बलदेव उछल के एक खीसल वो डाली और उछल के कृष्ण दूसरा खीसल सरी
और दोनों फिसल जैसे हलाइन और कूद के सुनला दोनों भाई पकड़ के खियार के तनाक से कुबलियल गया पट दोनों फिसल निकाली। कृष्ण बलदाओ भगवान सत्य कहने लगे राजा और बढ़िया खान में लेकर के चला ममा गांव आए भगवान ममा गांव जाए ममा गांव आए आज पहली बार पाछू कर तन सुखा मन सुखा से दामा ये चल रहे हैं। जब रंग महापंच में पहुंचे यज्ञ स्थल मल्ला नाम नरवरो चारों ओर मुष्टि ताल मार के ठोक रहे हैं। वहां महिलाएं भी बैठी, ब्रजमंडल के लोग गए हैं वो भी बैठे हैं। बहुत बारीकी सुनना ये अभी अभी भगवान राम जो है सीता स्वयंवर में उमरे तो जाकर रही है भाव बिल्कुल भगवान कृष्ण भी अमरे हैं ममा की आज्ञा और सब कृष्ण देखा थे कोटि मनोंग जानो है। चारों मुश्किल ताल मार रहे कंस ऊपर बैठा हुआ है। जाकर रही भावना जैसी अमूर्त में मूर्त की कल्पना भावना के अनुरूप होती है। अमूर्त में नहीं है, अमूर्त में मूर्त की कल्पना भावना के अनुरूप होती है। मैं उस दिन बता चुका हूं। जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखा ही तीन तैसी। जतिक पहलवान है ते मला तो पहलवान सरी दिखत हाँ। और जतिक माई लोग वो बैठे हैं ना तेमल्ला तो बिल्कुल कामदेव सरी दिखते अनंत सौंदर्य। और जतिक ब्रजमंडल कर गए हैं तेमल्ला तो ये तो हमारा रोज का नहीं है। नंद बाबा बैठे तेरा तो अपन बिल्कुल बेटा सरी दिखत। जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखा ही यही समझना है। एक जने बेटा बाप देखा थे, पत्नी पति देखा थे, नाती बाबा देखा थे, मामा भांजा देखा था। जाकर रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे। चारों ओर मुष्टिक पहलवान देख रहे, महिलाएं बिल्कुल कामदेव देख रहे, सुंदरता की मूर्ति। परिजन लोग परिवार के सदस्य देख रहे। कंस को आत्मा दिख रहा है, रात भर आत्मा तूते नहीं आया। हाँ। पर वहां जतिक महात्मा बैठे रही ओमल्ला दिखी से अतीत का समझना है। ओमल्ला भाषी जोगिन परमता स्वमय भाषा जे कहीं नहीं माने तेले भास थे। कोई मान्यता भगवान भास थे और संसार दिखते। अपनी अपनी मान्यता लेकर के जो बैठे हैं दाई ते मल्ला दिखी संसार दिखते भगवान भास थे। वो दिनों बताया गया जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध जीव सहज प्रकाशा। तोला देख के कोई अर्थ मत लगाए तंते का भगवान की थोड़ा दूसरा जोगिन परम तत्वमय भाषा। भगवान भाषे संसार दिखते, अस्तित्व भाषे विकल्प दिखते। जोगिन परम ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मागधा सिद्धनम। ईशोपनिषद का पहला मार्ग। अरे जगती में जो जगत, जगती कहते हैं पदार्थ,
भास, और जगत कहते हैं उस पर आरोप लगा हुआ विकल्प या अर्थ।